Hello बच्चों, let's read the following question. The relation between two specific heats of a gas is. गैस की two specific heats के between क्या relation होता है? A. Cp minus Cv is equals to R upon J. Cp minus Cv minus Cp is equals to R upon J और Cp minus Cv is equals to J होता है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question पे हम क्या key concept apply करेंगे? So first of all, we should have the knowledge that what the specific heat is. Specific heat क्या होता है? Specific heat. Suppose हमारे पास unit mass है किसी गैस का, unit mass of a gas, और हम क्या करना चाहते हैं? उसका unit temperature rise करना चाहते हैं. Unit temperature we want to increase. टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहते हैं. अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट. उसे हम क्या नेम देते हैं? स्पेसिफिक हीट का नेम देते हैं, सी से डिनोट करते हैं. सी पी. पी यहाँ पे क्या मीन्स है कि जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ पे प्रोवाइड, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोवाइड कर रहे हैं. Cv का क्या मीन्स है? दैट वी आर प्रोवाइडिंग हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम में हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. अब लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस पे अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डेल्टा क्यू है वो इक्वल होता है किसके? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के. डेल्टा का मीन्स है कि हम चेंज की बात कर रहे हैं कि चेंज कितना अकर किया. क्यू जो है वो डिनोट करता है हीट को. यू हियर रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. एंड डब्ल्यू हियर रिप्रेजेंट्स वर्क डन, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है. तो डेल्टा क्यू को हम और कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी से लिख सकते हैं. वर्क डन क्या होता है? पी डेल्टा वी के इक्वल होता है. डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी. अब हम सी पी एंड सी वी दोनों इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे. अब पहले हम फाइंड आउट करते हैं सी वी. सी वी किसके इक्वल होगा? डेल्टा क्यू. यहाँ पे हमने डेल्टा यूज किया चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो डेल्टा क्यू यूज करेंगे. डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? ये डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी. इसमें कितनी वेरिएशन आ रही है? अब यहाँ पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज कर रहा है. प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर जो वॉल्यूम v है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट अकरिंग, सो डेल्टा v जो है वो जीरो हो जाएगा. तो ये टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो गया? जीरो हो गया. विच मीन्स cv इज इक्वल्स टू डेल्टा u अपॉन डेल्टा t होगा. कंसिडर इक्वेशन नंबर ए. अब हमें सेकंड क्या निकालना है? cp फाइंड आउट करना है. तो इस केस में जो हम चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे दैट विल बी एट कांस्टेंट प्रेशर. अगेन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी जो है वो आ गया हमारे पास. प्लस सेकेंड टर्म जो है पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर नाउ. तो अब ये टर्म जीरो नहीं होगा. तो इस इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे इक्वेशन ए को. सो यूजिंग इक्वेशन ए इक्वेशन को यूज करते हुए वी कैन राइट Cp इज इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी को हमने लिख लिया Cv प्लस यहाँ पे क्या आ गया? P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर. तो जो Cp है उससे हम Cv माइनस कर देंगे. ये किसके इक्वल आ गया? P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T लिख लेंगे क्योंकि P तो हमने रिप्रेजेंट किया था कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट किया था P से. अब आइडियल गैस इक्वेशन की अगर हम बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहता है? PV प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू N इनटू R इनटू T. R जो है वो क्या होता है? गैस कांस्टेंट. R इज गैस कांस्टेंट. तो यहाँ से फॉर N इज इक्वल्स टू 1. N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है. N इज नंबर ऑफ मोल्स और हमने गैस का 1 मोल जो है वो कंसिडर किया है. तो PV जो है वो किसके इक्वल आ गया? R इंटू टी के इक्वल आ गया. तो यहाँ से PV अपॉन T जो होगा वो किसके इक्वल होगा? R के इक्वल होगा.
तो जो हमारा इक्वेशन था उसमें यही टर्म बन रहा था पी डेल वी अपॉन डेल टी। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर आ जाएगा। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, सी पी माइनस सी वी में ये इक्वल होते हैं आर के। अब यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स ऑफ सी स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन। और अगर हम यूनिट्स ऑफ गैस कांस्टेंट की बात करें तो यूनिट्स ऑफ आर जो है वो क्या रहते हैं, दैट आर जाउल पर मोल पर केल्विन होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस है, कैलोरी में यूनिट्स हैं स्पेसिफिक हीट के लिए और यूनिट्स जो आर के हैं वो जाउल में हैं। तो इनको कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करते होते हैं, आर के यूनिट्स हैं उनको कैलोरी में कन्वर्ट कर देते होते हैं, कैलोरी में क्या कर देते होते हैं, कन्वर्ट कर देते होते हैं। और कन्वर्जन फैक्टर अगर हम अप्लाई करें तो जो रिलेशन है वो बन जाता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर अपॉन जे। जे क्या रिप्रेजेंट करता है, जाउल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। जाउल इक्विवेलेंट हमने क्या किया है, जाउल से कैलोरी में कन्वर्जन कर लिया। तो जो रिलेशन है बेसिकली वो हम क्या यूज कर लेते हैं, जब हम कन्वर्जन करते हैं सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर अपॉन जे वी यूज। तो गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। I hope you understood well. Thanks.